आज की मुरली का सार है मीठे बच्चे, योग से ही ताकत आएगी। योग से ही अनेक जन्मों की पुरानी आदतें मिट जाएंगी। अनेक जन्मों की पुरानी आदतें मिटेंगी, सर्वगुण धारण होंगे। इसलिए जितना हो सके एक परम पिता परमात्मा शिव बाबा को याद करो। क्या क्या लाभ बताए? योग के बाबा ने लाभ बताए हैं। पुराने जन्मों के संस्कार। हाँ, क्योंकि जो जीव आत्मा है ना, वो लाभ की भाषा में सोचता है, लाभ हानि की भाषा में। हम ये हर एक से पूछेंगे, कोई हमें एक परमात्मा को याद करो तो इससे क्या मिलेगा, है ना। हर चीज में हम लोग जो है ना गणित हिसाब लगाते हैं। पहले मिलेगा देखते हैं, पहले कुछ मिलेगा तब तो हम भगवान को याद करें, नहीं तो क्यों करें, है ना। इसलिए लोग ज़्यादातर जो है, जो चमत्कार करने वाले हैं उनको नमस्कार करने लगते हैं। जिनके पास अल्पकाल की सिद्धियां हैं, आ जाएं आपका नाम बता दें, आपके घर की पोजीशन बता दें। कईयों पे भूत सिद्धियां होती हैं, भूत उनको सब बता देते हैं आके। पास्ट का तो बता देते हैं, इसलिए भूत कहते हैं, भूतकाल। भूतकाल का तो बता देंगे, लेकिन आगे का बताना सबके लिए मुश्किल है। और थोड़ा बहुत जो उन्होंने तपस्या की है, सिद्धि प्राप्त की है, उससे हो सकता है आपका कोई उनका हिसाब किताब और आपका कोई काम ठीक भी हो जाए। हो सकता है, संभव है। क्योंकि ये हर एक का, क्योंकि हर डॉक्टर हर एक को ठीक नहीं कर सकता। आपका भी भाग्य है, नहीं तो फिर तो हर डॉक्टर खुदा हो जाए, है ना। और भगवान तो यहाँ तक कहता है भी, मैं भी अगर तुम नहीं चाहते तो मैं तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ी कृपा कौन सी है? अपने आप पे। अपने ऊपर अपनी कृपा करोगे तो भगवान की कृपा हो सकती है। जो कहता है भी मैंने कुएं में गिरना है, मैंने मरना है, कौन रोक लेगा उसको? तो इसलिए बाबा कहते हैं भी लाभ मैं बताता हूँ, अब तो सुन लो। मेरे से जब जुड़ जाओगे तुम, तो तुम शक्तिशाली बन जाओ, तुम्हारे अंदर पावर आ जाएगी, तुम मेरे जैसे बनने शुरू हो जाओगे। क्योंकि दुनिया में हर चीज के लिए पावर चाहिए। ये जो हमारी आंख झपक रही है ना, इसको भी पावर चाहिए। कान सुन रहे हैं ना, सुनने की शक्ति है। जिस दिन सुनने की शक्ति क्षीण होगी ना, ये सुनेंगे नहीं। जिस दिन बोलने की शक्ति क्षीण होगी ना, आप राम का लाम निकलेगा मुंह से, कहेंगे राम राम का लाम लाम, कुछ का कुछ निकलेगा। इसलिए हर एक्टिविटी के लिए शक्ति चाहिए। तो बाबा ने कहा पहली चीज क्या मिलेगी? शक्ति मिलेगी। और जब तुम्हारी आत्मा में शक्ति आएगी, आत्म बल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, बुद्धि बल बढ़ेगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? आप जो सोचोगे वैसा होने लगेगा। आपका संकल्प खाली नहीं जाएगा, आपका व्यर्थ खत्म हो जाएगा, समर्थ बढ़ने लगेगा, आप पावरफुल सोल बन जाओगे। तुम्हें टॉनिक मिल जाएगा रूह का। ये आत्मा का टॉनिक है। परमात्मा के पास बैठ जाओ सिर्फ, तो भी आप शक्तिशाली बन जाओगे, क्योंकि वो आपको अपने आगोश में ले लेगा, आपको शक्तियों से भर देगा वो। जैसा वो खुद है वैसे बच्चों को भी बना दे। दूसरा सबसे कठिन काम होता है हम सब झेलते हैं जीवात्माएं, वो होता है हमारा स्वभाव संस्कार बदलता नहीं। ज्ञान तो हो जाता है,
लेकिन जो स्वभाव संस्कार को बदलने के लिए टेम्परेचर चाहिए ना, जैसे लोहे को पिघालने के लिए अलग टेम्परेचर चाहिए, सोने के लिए अलग चाहिए, बिल्कुल। हर धातु का एक मेल्टिंग पॉइंट है। जब तक वो मेल्ट नहीं होगा उससे आप गहने नहीं बना सकते, या कुछ भी जो भी औजार बनाने हैं तो पिघलेगा तभी होगा ना। तो यहाँ पे भी जो हमारी पुरानी आदतें हैं वो इतनी पक गई हैं कि हमें पता ही नहीं लगता, कम हम वैसा का वैसा व्यवहार रोज करते। तो बाबा कहता है इसका इलाज बता रहा हूँ, वो भी मेरी याद से ही होगा, वो भी योग से ही होगा, वो भी मेरे से जुड़ने से होगा। जब तुम्हारा यथार्थ कनेक्शन हो जाएगा ना मेरे साथ, एक्यूरेट कनेक्शन, तो फिर तुम्हारा स्वभाव संस्कार भी बदलना शुरू हो जाएगा, पिघल जाएगा, आपका पुराने वाला पिघल जाएगा और नया धारण हो जाएगा, जो बाबा चाहते हैं। अभी हमारा संस्कार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वाला, आलस वाला, द्वेष वाला, ईर्ष्या वाला। फिर हमारा स्वभाव हो जाएगा शांत स्वरूप, अनंत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप। बिल्कुल पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, हम सच्चे सुच्चे हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे। जितनी भी हमारे अंदर चतुराइयाँ हैं वो खत्म हो जाएंगी। बुद्धि की जो कलाबाजियाँ खाते हैं हम, एक्रोबैटिक्स ऑफ माइंड और इंटेलेक्ट, है ना, वो भी खत्म हो जाएंगी, है ना। एक्रोबैटिक्स देख लिए हैं जो आसमान में जब जहाज चलाते हैं ना, तो ऐसे ऐसे कई खेल करते हैं, कलाबाजियाँ खाते हैं। ऐसे जो बुद्धिमान ज़्यादा होते हैं ना, जैसे वकील, वो बुद्धि की कलाबाजियाँ खाते हैं वहाँ पे, और कई बार जज का दिमाग भी हिला के रख देते हैं। कई बार जज को भी समझ नहीं आता ये सच बोल रहा है कि इस ढंग से लोग करते हैं, है ना। कई लोग मीठा बन जाएंगे, मुझे जी बहुत गलती हो गई ये वो, लेकिन उस वक़्त भी उनका अंदर शातिर दिमाग चल रहा था। जब तक आमूल चूल परिवर्तन नहीं हुआ है संस्कारों का, या पुरानी आदतें जब तक पूरी तरह अंश वंश सहित समाप्त नहीं हुई हैं, तब तक बेड़ा पार नहीं होना, और वो योग से ही होंगी। तीसरा बाबा ने कहा जो तुम्हारी आत्मा में अवगुण बहुत है, दुर्गुण बहुत है। जैसे सबसे बड़ा अवगुण कौन सा होता है? सबसे बड़ा अवगुण क्या है? सर अपने आप को श्री माना। और माता जी, सबसे बड़ा अवगुण क्या है? सबसे बड़ा अवगुण विकार है। सबसे बड़ा अवगुण है दूसरों के अवगुण देखना। क्या समझे? जब हम दूसरों के अवगुण देखते हैं तो हमारे में अवगुण धारण हो जाते हैं। आप किसी दुष्ट के साथ रहो कुछ दिन बाद आप भी दुष्ट हो जाओगे, क्योंकि आप उसके दुष्टता का मुकाबला करना सीखोगे। वहाँ सज्जनता तो है नहीं, दुर्जन है वो। तो ये इसलिए बाबा कहते हैं कि वो जो अवगुण है वो कैसे समाप्त होंगे? वो सद्गुणों से होंगे, दिव्य गुणों से होंगे। तो आप जो हैं अच्छे गुणों को, योग होगा तो अच्छे गुण अपने आप धारण होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा के स्वरूप में टिकोगे तो आत्मा के तो 7 गुण है। सतरंगी आत्मा है, इंद्रधनुषी आत्मा है, तो वो आपके भीतर धारण होने शुरू हो जाए। इसलिए जितना हो सके शिव बाबा को याद करते रहो, श्वासोश्वास, पल पल कोशिश करो, बार बार बाबा को याद करने की कोशिश करो। एक तो होता है ना, कईयों की तो सहज याद है जो यज्ञ अर्थ लगे हुए हैं, जो भगवान के काम में 24 आवर लगे हुए हैं, उनकी तो स्वतः याद है। सर वहाँ माहौल भी तो यही है ना, 24 घंटे। अब माउंट आबू में जो है और कोई चर्चा ही नहीं होनी। हाँ जी, हमारा माहौल बदलता है घर में। तो वहाँ पे क्या होगा
ऑटोमेटिक याद है। इसलिए हम लोग जाते हैं भी वहाँ, वहाँ के वातावरण का लाभ उठा लें। वहाँ योगियों ने तपस्या की है सालों साल। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, जब मेरी याद करोगे या ग्रुप बना के याद करोगे तो और भी अच्छा है, समूह में याद करो। तो जिसका योग नहीं लगता, कहते हैं ना भी यहाँ योग लग जाता है, घर पे नहीं लगता। उसका कारण क्या होता है? यहाँ समूह होता है। ज़्यादा आत्माएं जहाँ होंगी उसमें एक दो भी अच्छा योग लगाने वाले होंगे, वो दूसरों को खींच के ले जाते, उड़ा के ले जाते। जैसे किसी कमज़ोर को जो है ना, वो तगड़े लोग हों तो उसको उठा के ही ले जाते हैं, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं तीन चीज़ें, एक तो योग टॉनिक है, ताकत मिलेगी। दूसरा, आपकी आदतों का कन्वर्टर है, ये ट्रांसफार्मर है। और तीसरा बाबा ने कहा, इससे जो है जब दिव्य गुण आ जाएंगे तो आपका रूपांतरण हो जाएगा पूरा, आसुरी गुण खत्म हो जाएंगे और दैवी गुण, देवताओं वाले लक्षण धारण हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।